हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन हम तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप लिख करके सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार के स्टडी मटेरियल्स फ्री मिलेंगे, फ्री में क्विजेज मिलेंगे, फ्री वीडियोज, फ्री पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हो, पेड ई बुक्स भी ले सकते हो। मॉक टेस्ट भी आया है यूपीएसआई वगैरह का, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो वो था इस बार का वीवो। पिछली बार का था ड्रीम 11, इस बार का है वीवो। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन कहां पर चलाई गई? तो ये नई दिल्ली में चलाई गई, दिल्ली मेट्रो के द्वारा। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो अब हो चुकी हैं 11। अभी 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों गीता गोपीनाथ। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ जरूर आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो इस बार भी 16 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड फूड डे। एक्चुअली में 16 अक्टूबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को ही यूएनएफएओ यानी यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी। तो यह स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है। अब देखिए 16 अक्टूबर 1945 को यह स्थापित हुआ था, इसी वजह से 16 अक्टूबर को हम लोग ये दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में और अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो ये दिवस दोस्तों दुनिया भर में हमारे जीवन काल में भूख मिटाने के लिए और इससे जुड़ी संबंधित जो चीजें होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भूख से याद आया, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें इंडिया की दोस्तों बहुत ही खराब पोजीशन है। इंडिया है 101वें स्थान पर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इन सब से भी खराब पोजीशन है इंडिया की। 116 में से 101वें स्थान पर है इंडिया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, इसे कहा है कि ये सूचकांक सही नहीं है। ओके, चलिए फिलहाल याद रखिएगा, फिलहाल के लिए 101वें स्थान पर इस बार है, पिछली बार 94वें स्थान पर था इंडिया। अब दोस्तों अभी तक अक्टूबर मंथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका हम लोग करते हैं क्विकली रिवीजन। जैसे भी 1 अक्टूबर को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस आए थे, वैसे तो आए थे 3 लेकिन 2 ज्यादा महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 2 से 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। अच्छा, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया गया विश्व शाकाहारी सप्ताह। 8 अक्टूबर को दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर मंथ। 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया गया। वहीं 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया गया। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, थीम सबकी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करते रहा कीजिए। अभी आप लोग के रिवीजन के लिए ही 1 से 15 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है उसका मैंने वीडियो दिया है। कल वीडियो उसकी अपलोड हो चुकी है। आप लोग मंथली करंट अफेयर का दोस्तों पार्ट 1 देख लीजिएगा, अक्टूबर मंथ का कल अपलोड हुई है। चैनल पर जाइए, उसको देखिए जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 तारीख से 15 तारीख तक का ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा सहायता करेगा, हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में ही तो दोस्तों होता है युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास। देखिए याद रखिएगा, इस सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास।
तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ करता है। तो अभी हाल फिलहाल में ये शुरू हो चुका है, 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये आयोजित हो रहा है इस बार अलास्का में। अलास्का दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में कहां पर है। तो यहाँ पर ये 17वां संस्करण हो रहा है, 17th एडिशन है इस बार का युद्ध अभ्यास का, भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के बीच में हो रहा है। चलिए तो पहले तो आपको दिखा देते हैं अलास्का है कहां पर। तो देखेंगे आप अगर अमेरिका का मैप, तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऊपर ये कनाडा है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये है अलास्का। क्या है? अलास्का। अब देखिए ये पार्ट भी अमेरिका का ही है, इसलिए देखिए अमेरिका का दोनों कलर सेम ही है ग्रीन कलर में। अब आप सोचेंगे कि इधर कनाडा को छोड़ करके यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है, तो एक्चुअली में ये इधर आपको दिख रहा है रसिया, ठीक है, इधर से ये रसिया स्टार्ट हो जाता है। तो रसिया ने इनको दिया था, अमेरिका को दिया था, ये बहुत पहले की बात है, रसिया के द्वारा अमेरिका को मिला था अलास्का, ठीक है। तो तब से ये अमेरिका के ही पास है, तो यहीं पर ये आयोजन हुआ है। वैसे भी अमेरिका दोस्तों बहुत ज्यादा देशों में जाकर के कब्जा तो जमाया ही हुआ है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है फिलहाल में, और वर्ल्ड बैंक का और IMF का इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे नासा का हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वगैरह है, ठीक है। US डॉलर यहाँ की करेंसी, कांग्रेस संसद का नाम होता है यहाँ की, ठीक है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। जो बाइडेन 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, इनसे पहले रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल पिछले दिनों में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए थे उनका करते हैं रिवीजन। तो देखिए अभी दोस्तों असिंडेक्स हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सूर्य किरण 4 भारत और नेपाल के बीच में, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया और मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, अजय वॉरियर्स भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, मालाबार सैन्याभ्यास का दूसरा संस्करण अभी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है, क्वाड ग्रुप जो की है, ठीक है। पहला जो हुआ था वो फिलीपींस सागर में हुआ था। एक्स मिलन नाम का सैन्याभ्यास दोस्तों ये अगले वर्ष होगा, 2022 में होगा, द्विवार्षिक होता है, भारतीय नौसेना इसका आयोजन करेगी। ये एक मल्टीनेशनल होगा, ठीक है, मल्टीनेशनल होगा, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा और विशाखापत्तनम में ये आयोजित होगा पहली बार। क्लियर बिल्कुल। अच्छा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग जब लाइक और शेयर करते हो तभी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तभी मैं आपको और अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। और भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके उसको भी बताया करो साथ साथ में, ठीक है, कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप हमसे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि लगातार इस चैनल पर इंप्रूवमेंट किया जाता रहता है। तो आप लोग को दोस्तों बस सजेशन देना है, फीडबैक देना है अपना, ठीक है, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों अब बच्चों को भी टीका लगेगा, कोविड का वैक्सीन लगाया जाएगा। तो अभी शुरुआत में 2 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को तमिलनाडु में दिया जाएगा वैक्सीन। और ये कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? कोवैक्सीन दी जाएगी, ठीक है, कोवैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन का नाम भी आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु बन गया है पहला स्टेट बच्चों को कोविड की वैक्सीन देने वाला, ठीक है। अभी एक प्रकार से इसको समझ लीजिए इमरजेंसी यूजेस के लिए अभी अप्रूवल मिला हुआ है और इसी बहाने ये भी चेक किया जाएगा कि इस राज्य में क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर भारत के अन्य राज्यों को भी मंजूरी दी जाएगी। तो अभी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के द्वारा दोस्तों इसके एक पैनल के द्वारा इमरजेंसी यूजेस के लिए इसको दी गई है मंजूरी। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाने में तमिलनाडु पहला राज्य था। जब शुरुआत में गर्भवती महिलाओं को ये था कि गर्भवती महिलाएं ना लगवाएं, ठीक है, टीके का कोई हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन फिर यहीं पर पहली बार चेक किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अभी बच्चों का टीका लगाने से, बच्चों को वैक्सीनेट करने से रिलेटेड एक वर्ल्ड में न्यूज आई थी। दुनिया का अगर पहला देश पूछा जाए तो वो बना था क्यूबा। क्यूबा ने भी 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को मंजूरी दे दी थी कोविड वैक्सीनेशन के लिए। कोविड वैक्सीन से रिलेटेड 2 आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कि कोवैक्सीन जो है ये भारत की वैक्सीन है, इंडिया की वैक्सीन है। दूसरा एक है कोविशील्ड, ये भारत में बनाई गई वैक्सीन है। इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसके अध्यक्ष है दोस्तों अदार पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला के बेटे।
आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करती है वैक्सीन का, पुणे में ये हेडक्वार्टर्ड है। फिलहाल कोवैक्सीन की बात करें अगर, तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। ये कंपनी हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है और कृष्णा इला इसके वर्तमान में है सीईओ। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ईयू ने दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। सबसे बड़े ग्रीन बॉन्ड का क्या मतलब? अभी तक जितना भी ग्रीन बॉन्ड के लिए फंड इकट्ठा किया गया था उनमें ये सबसे ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन ने 12 बिलियन यूरो या कहें कि लगभग में 13.8 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास में बॉन्ड के लिए फंड इकट्ठा किए हैं, रेज किए हैं। अच्छा, ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए, हमारी पृथ्वी को कार्बन मुक्त बनाने के लिए जो भी चीज़ें की जानी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना या फिर कार्बन एमिशन को कम से कम करना, ठीक है, ऐसे सोर्सेज को खोजना, हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ों को, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों के लिए जो काम किया जाता है, तो उसके लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है, फंड जो रेज किया जाता है, वो फंड ही समझ लीजिए एक प्रकार से ग्रीन बॉन्ड कहलाता है। तो अभी तक ग्लोबल पूंजी बाजारों में इससे बड़ा कोई ग्रीन बॉन्ड इकट्ठा नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये अभी ईयू ने बताया है कि अक्टूबर 2021 में नेक्स्ट जनरेशन का ये ग्रीन बॉन्ड है जो जारी किया गया है यूरोप भर में हरे और टिकाऊ निवेश के लिए ही है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो 1951 में स्थापित हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 27 देश इससे जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लियन। अच्छा, सदस्य देश हैं 27। अब 27 में दोस्तों अभी आपको याद होगा ब्रेग्जिट याद है ना? ब्रेग्जिट विवाद हुआ था। ब्रेग्जिट ब्रिटेन ब्रेग्जिट को लेकर के किस चर्चे में था? क्योंकि यहां पर देखिए ब्रिटेन जो है अलग होना चाहता था, ब्रिटेन जो है इससे एग्जिट होना चाहता था, बाहर होना चाहता था। ब्रेग्जिट में आप लिखोगे BR से ब्रिटेन और एग्जिट से बाहर, तो ब्रिटेन इससे हुआ था बाहर। ठीक है, और यही मुद्दा तो उठा करके बोरिस जॉनसन जीते थे वहां के चुनाव। ठीक है, बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री बने थे तो ब्रेग्जिट करके ही वो बने थे। तो फिलहाल इंग्लैंड जो है या कहें ब्रिटेन जो है वो फिलहाल के लिए नहीं है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया? तो माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर ये दोस्तों केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालयों के मंत्री तो है ही साथ ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मंत्री भी हैं, यानी कि सूचना और ब्रॉडकास्ट मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन्होंने माई पार्किंग्स नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ये रहे अनुराग ठाकुर। ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना आपको। वर्तमान में खेल मंत्री हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में पार्किंग स्थलों की खोज में लगने वाले टाइम को कम करने के लिए, साथ ही साथ प्रदूषण को भी कम करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, माई पार्किंग ऐप। ओके, कहाँ पर? दिल्ली में लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही साथ खेल मंत्री भी हैं ये। ओके, चलिए अभी अच्छा पार्किंग से रिलेटेड याद आया। पार्किंग से रिलेटेड अभी UPI सुविधा लॉन्च करने वाला पहला UPI ऐप कौन बना था? पेटीएम ने क्या किया था कि दिल्ली मेट्रो में वहां पर UPI या कहे फास्टैग बेस्ड पार्किंग सुविधा लॉन्च की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। भारत के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए? भारतीय क्रिकेट टीम के, यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम कर लीजिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच दोस्तों नियुक्त हो चुके हैं राहुल द्रविड़ अब आए हैं रवि शास्त्री जी की जगह पर। राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है टीम इंडिया का नया चीफ कोच यानी मुख्य कोच। अभी लेकिन ये तुरंत नियुक्त नहीं, अपना पदभार नहीं ग्रहण करेंगे। ये T20 वर्ल्ड कप जो शुरू होने ही वाला है इसके जस्ट बाद ये नियुक्त होंगे, यानी कि अभी T20 वर्ल्ड कप तक रवि शास्त्री ही रहेंगे। ठीक वैसे जैसे विराट कोहली ने दोस्तों घोषणा की है कि वो T20 के इस वर्ल्ड कप के बाद अपनी कैप्टेंसी छोड़ देंगे T20 से, ठीक ऐसे ही रवि शास्त्री भी दोस्तों ये
अपना कोच का पद छोड़ देंगे इस T20 वर्ल्ड कप के बाद और नए कोच होंगे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ दोस्तों अंडर 19 टीम के बहुत पहले से ही हैं, लगभग 6 सालों से ये अंडर 19 और इंडिया ए जो इंडिया की जूनियर टीम है ना, उसके ये कोच हैं, लगभग 6 सालों से हैं ये, ठीक है, 6 सालों से है। तो और काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इन्होंने दिए भी हैं टीम इंडिया को। जो आप देख रहे हो अभी IPL चला, IPL में बहुत सारे नए नए खिलाड़ी आपको देखने को मिले, ये सब इन्हीं की देन है, ठीक है, इन्हीं ने उन्हें निखारा है। तो 3 वर्षों के लिए होंगे, रवि शास्त्री की जगह लेंगे। अच्छा, ये वर्तमान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष भी हैं। ओके, अच्छा, ये तो हुए राहुल द्रविड़। एक और नाम सौरभ गांगुली, ठीक है, ये कौन है? ये BCCI के अध्यक्ष हैं। और एक और नाम दोस्तों जय शाह। अच्छा, जय शाह से रिलेटेड मैंने बहुत बार कमेंट देखा है, ये छक्के के पता नहीं क्या आप लोग कमेंट करते हो, एक बॉल में 21 छक्के। चलिए, तो जय शाह जो हैं ये सचिव हैं BCCI के, क्लियर बिल्कुल। और BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का जो है वो ये इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में हेनरिटा लैक्स को दोस्तों सम्मानित किया गया है WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड से, या कहें इसे WHO DG अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड किसे मिला? हेनरिटा लैक्स को। हेनरिटा लैक्स हैं कौन? हेनरिटा लैक्स दोस्तों एक लेडी थी और 70 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु 1951 में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से हुई थी। तो इनको अभी हाल फिलहाल में इस कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है मरणोपरांत ये पुरस्कार, WHO DG पुरस्कार। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष है टेड्रोस अदनोम जी, इन्होंने ये अवार्ड देने की घोषणा की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और अध्यक्ष हैं इसके टेड्रोस अदनोम। WHO ने दोस्तों अभी मलेरिया की पहली वैक्सीन की घोषणा की है या कहें कि मंजूरी दे दी है। ये मलेरिया की पहली वैक्सीन बनाई गई है GSK के द्वारा। GSK जो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन नाम की कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है। वैक्सीन का नाम याद रखना है, मलेरिया की पहली वैक्सीन है। क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स नाम की पहली वैक्सीन बनाई गई है। दुनिया की ये पहली मलेरिया की वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिल चुकी है WHO के द्वारा। अच्छा, मलेरिया आया ही है तो याद रखना है मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था चाइना जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। और क्या मलेरिया से बताएं, मलेरिया का जो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं वो इसके वाहक होते हैं, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अच्छा, हिंदी का बहुत ही खूबसूरत कोर्स आया हुआ है और अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो। हिंदी 50 विदाउट स्पेस आपको लिखना है कूपन कोड में और अप्लाई पर क्लिक करना है। तो ये जो कोर्स है जो 299 का है ये आपको मिल जाएगा 149 में यानी 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर्स के PDF फाइल मिलेगी, हर एक चैप्टर की डिटेल्स के साथ और हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट मिलेगा। आप जाकर के चेक कीजिए MZT ऐप पर क्या क्या और चीजें आपको मिलने वाली हैं इसमें। चलिए बात करते हैं, साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी, इसको मत भूलिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत कौनसीवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? तो भारत दोस्तों 6वीं बार बना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य। भारत ने अभी हाल ही में बहुत ही जबरदस्त बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। भारत दोस्तों 193 में से 184 वोट हासिल किए हैं, 193 में। वही पाकिस्तान, तुर्की वगैरह, चाइना वगैरह वोट नहीं दिए होंगे, बाकी तो देखिए सभी लोग वोट दिए हैं, ठीक है। तो भारत 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी उसमें UNHRC या कहें कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है। ये 2022 से 2024 यानी अगले 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ऐसे ही 18 सदस्य टोटल चुने गए हैं। UNGA के द्वारा UNHRC के लिए 18 नए सदस्य चुने गए हैं। अच्छा, एक और कंडीशन होती है इसमें, ये भारत तो बना है लगातार दूसरी बार, और जब लगातार 2 बार हो जाता है कोई सदस्य बन जाता है तो तीसरी बार उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है।
यानी कि अब अगली बार भारत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिलहाल भारत 2 बार लगातार और 6वीं बार टोटल बन चुका है सदस्य इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रितेश चौहान को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया सीईओ। रितेश चौहान, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया सीईओ बनाया गया है। ये वर्तमान में कृषि और कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आता है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका सीईओ और इन्हीं को ज्वाइंट सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया है। कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, जैसे मीरा मोहंती जी को प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वहीं उमा नंदूरी को दोस्तों आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है इसका संयुक्त सचिव, इसका ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। क्लियर। अभी दोस्तों अमित खरे नाम आया था एक, इनको प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वो बन गया है वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का शहर, दुनिया की पहली सिटी काशी, इसको बनाया गया है दोस्तों भारत का पहला ऐसा शहर जो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का यूज करेगा। रोपवे सर्विसेज क्या होती हैं? तो इमेज आप देख करके समझ सकते हैं। ये जो केबल से, वाइट केबल से जो ऊपर से, जैसे 2 पहाड़ होते हैं ना, 2 पहाड़ी इलाकों में ऊपर से ही एक रास्ता आप देखते हो जो ट्रॉली जाती है, उसी सर्विस को रोपवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोपवे कहा जाता है। ठीक है, इस वे को, इस रास्ते को। तो ये सुविधा अभी तक तो होती थी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी या कहीं मंदिर वगैरह आप देखते थे वहां पर होती थी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहली बार यूज किया जा रहा है इंडिया में। तो ये भारत की पहली सिटी होगी, लेकिन दुनिया में दोस्तों ये 2 और सिटी के बाद नंबर आती है इसके, जैसे बोलीविया और मैक्सिको सिटी। ये 2 सिटी दुनिया में पहली बार कर चुकी हैं, ये सुविधा लॉन्च कर चुकी हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। वाराणसी जो है ये दुनिया का तीसरा शहर होगा, लेकिन भारत का पहला शहर होगा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। इस प्रोजेक्ट के लिए 424 करोड़ रुपए की टोटल लागत आने वाली है, लेकिन इसमें 80% केंद्र सरकार देगी, 20% देगी राज्य सरकार। इसके तहत दोस्तों 4.2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनटों में ही तय की जा सकेगी। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना। पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और हाँ, चैनल जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल आयोजित हो चुका है, आईपीएल पर मैंने कल वीडियो दी है, उसको देख लीजिए। और मंथली करंट अफेयर की जो वीडियो अपलोड हुई है, जो मैंने आपको बताया 1 से 15 अक्टूबर का, उसको रिवाइज कर लीजिए। ये 2 काम तो तुरंत कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। अच्छा, सबकी क्विज वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, आप उस सब चीज़ों को ले सकते हो। यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया है, इसको आप ले सकते हो। 50% डिस्काउंट ऑफर भी अभी चल रहा है। डेली जीके टेस्ट ये दोस्तों होता है रोजाना 3 बजे। आज तो फिलहाल संडे है, आज नहीं होगा, ये होगा अब अगला 18 अक्टूबर को। 31वां इसका एपिसोड होगा, बहुत ही जबरदस्त होता है। इसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब चीज़ों की क्विज पीडीएफ वगैरह सब पा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। इन 4 क्वेश्चंस का आप लोग फटाफट से जवाब दे दीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किसने जारी की है? जारीकर्ता का नाम आपको बताना है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बता देना है। नोबेल प्राइज पर वीडियो बन चुकी है, आप जाकर के चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये सभी पॉइंट जो होते हैं, जो वीडियो मैं स्पेशली बना दिया करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी देखा कीजिए साथ ही साथ। इसीलिए कहता हूँ बेल आइकन को प्रेस करके रखो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।